कैसे डूबी द्वारका? असली इतिहास या अधूरा सच? इतिहास कभी पूरी कहानी नहीं बताता और पौराणिक कथाएं कभी सिर्फ कल्पना नहीं होती। समुद्र के नीचे आज भी खड़े हैं कुछ खंडहर, पत्थर के स्तंभ, डूबे हुए मंदिर, टूटी हुई सीढ़ियां, जिन्हें देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी, या यह केवल एक आस्था की कहानी है जिसे सदियों से दोहराया जा रहा है? शास्त्र कहते हैं द्वारका सोने की नगरी थी, समुद्र के किनारे बसी, 7 परकोटों से सुरक्षित, यदुवंश की राजधानी। लेकिन फिर एक दिन वह लुप्त हो गई। न कोई युद्ध, न कोई विजेता, बस समुद्र और मौन। पुरातत्वविदों ने समुद्र की गहराई में जो खोजा, उसने इतिहास को सवालों में खड़ा कर दिया। क्या यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में है? क्या यह सच में डूबी? अगर हां, तो कैसे और क्यों? अब शुरू होती है वह यात्रा जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे को चुनौती देते हैं। भाग 1, श्री कृष्ण की नगरी। क्या सच में थी द्वारका? अगर हम केवल कहानी सुने तो द्वारका एक दिव्य नगरी थी। अगर हम शास्त्र पढ़ें तो द्वारका एक योजनाबद्ध समुद्र तट पर बसी भव्य राजधानी थी। और अगर हम समुद्र में उतरें तो वहां कुछ ऐसा मिलता है जो इन दोनों को जोड़ देता है। लेकिन शुरुआत करनी होगी वहां से जहां से यह कथा शुरू हुई। मथुरा से समुद्र तक क्यों बसाई गई द्वारका? महाभारत और पुराणों के अनुसार जब मथुरा बार बार आक्रमणों से घिरने लगी, विशेषकर जरासंध के लगातार हमलों से, तब श्री कृष्ण ने एक रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध नहीं चुना, उन्होंने स्थान परिवर्तन चुना। यह कोई पलायन नहीं था, यह राजनीतिक बुद्धिमत्ता थी। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी और समुद्र ने अपनी लहरें पीछे खींच लीं। उस भूमि पर बसाई गई द्वारका। नाम ही संकेत देता है द्वार प्लस का, अर्थात द्वारों की नगरी या एक दिव्य प्रवेश द्वार। शास्त्रों में वर्णित द्वारका पुराणों में वर्णन आता है। 7 परकोटों से सुरक्षित स्वर्ण जटित महल, चौड़ी सड़कों वाली योजना, समुद्र के किनारे बसा संगठित नगर, हजारों भवन और सभाएं। यह कोई साधारण ग्राम नहीं था, यह एक संगठित शहरी सभ्यता का संकेत है। और यही वह बिंदु है जहां इतिहासकार चौंकते हैं, क्योंकि यदि यह केवल कल्पना होती तो इतने वास्तु विवरण क्यों मिलते? श्री कृष्ण का शासन द्वारका केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं थी, वह एक राजनीतिक राजधानी थी, यदुवंश का केंद्र, रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित, समुद्री व्यापार के लिए उपयुक्त। कुछ विद्वानों का मानना है यह भारत की प्राचीन समुद्री सभ्यता का केंद्र हो सकता था। यदि ऐसा है तो द्वारका केवल कथा नहीं, सभ्यता का अध्याय है। समुद्र का रहस्य। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस कथा को रहस्य बना दिया। शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद यदुवंश का अंत हुआ और उसके कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। कोई विस्तृत युद्ध वर्णन नहीं, कोई आक्रमण नहीं, बस एक पंक्ति, समुद्र ने नगरी को निगल लिया। यहां से प्रश्न शुरू होता है, क्या यह प्रतीकात्मक है या वास्तविक भूगर्भीय घटना? पुरातत्व की खोज। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में समुद्र के भीतर गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने गुजरात तट के पास समुद्र तल पर संरचनाएं देखीं। पत्थर की दीवारें, आयताकार संरचनाएं, स्तंभ जैसे अवशेष। इन खोजों ने सवाल उठाया, क्या यह वही प्राचीन द्वारका हो सकती है? कुछ संरचनाएं हजारों वर्ष पुरानी प्रतीत होती हैं। यदि यह प्रमाणित होता है तो यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगा। विज्ञान बनाम आस्था, यहां से बहस शुरू होती है। कुछ कहते हैं यह प्राकृतिक चट्टानें हैं, कुछ कहते हैं यह मानव निर्मित संरचनाएं हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, समुद्र तल पर मानव गतिविधि के संकेत मिले हैं और शास्त्रों में वर्णित डूबी हुई नगरी का उल्लेख सदियों से है। संयोग या संकेत? असली प्रश्न, क्या द्वारका का डूबना केवल एक भूगर्भीय घटना थी, या यह समय का संकेत था कि जब एक युग समाप्त होता है तो उसकी राजधानी भी विलीन हो जाती है? श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग के अंत का प्रतीक था और द्वारका का डूबना शायद उस युग की अंतिम लहर। हमारे सामने 3 स्तर हैं। शास्त्रीय वर्णन, समुद्र के भीतर मिली संरचनाएं, इतिहास की चुप्पी। इन तीनों के बीच सत्य कहीं छिपा है। द्वारका केवल एक शहर नहीं, एक प्रश्न है
क्या हमारी प्राचीन सभ्यता इतनी विकसित थी जितना हम मानते हैं, या हम अभी भी अपने ही इतिहास को कम आंक रहे हैं? लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अगर द्वारका सच में डूबी तो कैसे? क्या कोई प्राकृतिक आपदा थी? क्या समुद्री स्तर बढ़ा, या यह सुनियोजित विनाश था? भाग 2। द्वारका कैसे डूबी? आपदा, समुद्र या युग परिवर्तन? अब तक हमने समझा, द्वारका का वर्णन शास्त्रों में है, समुद्र के भीतर संरचनाएं भी मिली हैं, लेकिन असली सवाल अब सामने है, डूबी कैसे? क्या यह कोई सुनामी थी? क्या समुद्र स्तर बढ़ा, या यह केवल प्रतीकात्मक कथा है? समुद्र कभी स्थिर नहीं रहता। भूगर्भीय विज्ञान हमें एक सच्चाई बताता है, समुद्र रेखाएं बदलती रहती हैं। हजारों वर्षों में समुद्र आगे भी बढ़ता है और पीछे भी हटता है। विशेषकर भारत के पश्चिमी तट पर समुद्री गतिविधि और भूकंपीय हलचल सदियों से दर्ज है। अगर कोई शहर समुद्र के बहुत निकट बना हो तो उसका डूबना असंभव नहीं। क्या कोई प्राचीन सुनामी थी? कुछ वैज्ञानिकों का मत है, प्राचीन काल में अरब सागर क्षेत्र में भूकंप और समुद्री लहरों की तीव्र घटनाएं हुई होंगी। एक विशाल ज्वार भाटा या सुनामी तटीय नगर को निगल सकती है। अगर ऐसा हुआ हो तो द्वारका का अचानक विलुप्त होना संभव है। लेकिन समस्या यह है, इतिहास के लिखित भूगर्भीय रिकॉर्ड उस युग के लिए स्पष्ट नहीं। समुद्र तल पर मिली संरचनाएं, समुद्री पुरातत्व सर्वेक्षण में पत्थर की दीवारें, घेराबंदी जैसी संरचनाएं, आयताकार खंडहर पाए गए। कुछ नमूनों की आयु हजारों वर्ष पुरानी आंकी गई। अगर ये मानव निर्मित हैं तो इसका अर्थ है उस समय समुद्र तट पर एक संगठित बस्ती थी, और अगर वह अब पानी के नीचे है तो इसका अर्थ है समुद्र स्तर बदला है। क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा थी? अब एक गहरी संभावना शास्त्रों में वर्णित है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद यदुवंश में आंतरिक कलह हुई। आपसी संघर्ष में यदुवंश का अंत हुआ। इसके तुरंत बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। यह क्रम ध्यान देने योग्य है, पहले आंतरिक विनाश, फिर बाहरी। क्या यह संकेत है कि सभ्यताएं पहले भीतर से टूटती हैं, फिर प्रकृति उन्हें समाप्त कर देती है? युग परिवर्तन का संकेत, द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ। यही वह कालखंड है जिससे द्वारका का विलुप्त होना जुड़ा है। युग परिवर्तन केवल नैतिक बदलाव नहीं था, वह एक सभ्यता के अंत का प्रतीक था। शायद द्वारका का डूबना केवल भूगर्भीय घटना नहीं, एक युग की समाप्ति का संकेत था। समुद्री स्तर वृद्धि सिद्धांत आधुनिक शोध बताते हैं, हिमयुग के बाद समुद्र स्तर धीरे धीरे बढ़ा। यदि द्वारका तट रेखा के बहुत पास थी तो समुद्र के धीरे धीरे बढ़ने से वह आंशिक या पूर्णतः डूब सकती थी। इस प्रक्रिया में शहर धीरे धीरे जलमग्न हुआ होगा, न कि एक ही दिन में, लेकिन शास्त्र इसे अचानक घटना के रूप में बताते हैं। यही विरोधाभास रहस्य को और गहरा करता है। क्या यह सच में वही द्वारका है? कुछ विद्वान कहते हैं समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं किसी और प्राचीन बस्ती की हो सकती हैं। कुछ कहते हैं वास्तु योजना शास्त्रीय वर्णन से मेल खाती है, लेकिन पूर्ण प्रमाण अभी भी बहस में है। इतिहास विज्ञान से चलता है, आस्था स्मृति से, और द्वारका इन दोनों के बीच खड़ी है। सबसे बड़ा रहस्य, अगर द्वारका सच में डूबी तो एक प्रश्न और उठता है, इतनी उन्नत नगरी समुद्र किनारे क्यों बसाई गई? क्या उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था, या वे जानते थे कि समय आने पर सब कुछ विलीन हो जाएगा? श्री कृष्ण का जीवन ही अस्थिरता का संदेश था। जो बना है वह मिटेगा। हमारे पास संभावनाएं हैं, समुद्री स्तर वृद्धि, सुनामी या भूकंप, तटीय भूगर्भीय बदलाव या युग परिवर्तन का प्रतीकात्मक विनाश, लेकिन पूर्ण सत्य अब भी समुद्र की गहराई में है। द्वारका केवल इतिहास का प्रश्न नहीं, यह समय की नश्वरता का प्रतीक है। लेकिन अभी अंतिम प्रश्न बाकी है, अगर द्वारका डूबी तो क्या वह फिर उभरेगी? क्या भविष्य में और प्रमाण मिलेंगे? और क्या द्वारका का रहस्य हमारी सभ्यता की समझ बदल सकता है? भाग 3। क्या द्वारका फिर उभरेगी? इतिहास, चेतावनी और भविष्य का संकेत अब तक हमने देखा। शास्त्र द्वारका का वर्णन करते हैं, समुद्र के नीचे संरचनाएं मिली हैं, वैज्ञानिक संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या द्वारका सिर्फ अतीत है या भविष्य की चेतावनी? सभ्यताएं डूबती क्यों हैं? इतिहास गवाह है, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी महान सभ्यताएं आईं,
और चली गईं। कारण क्या थे? प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, आंतरिक संघर्ष, संसाधनों का अति उपयोग। अगर हम शास्त्रों की कथा देखें तो द्वारका भी पहले भीतर से टूटी। यदुवंश का आपसी विनाश हुआ और उसके बाद समुद्र आया। ये केवल कथा नहीं, एक पैटर्न है। सभ्यता पहले अंदर से गिरती है, फिर बाहर से मिटती है। क्या द्वारका का डूबना चेतावनी है? सोचो, समुद्र किनारे बसी एक महान नगरी, समृद्ध, सुरक्षित, संगठित। फिर एक दिन लहरें सब कुछ निगल जाती हैं। आज भी दुनिया के कई महान शहर समुद्र किनारे बसे हैं। यदि समुद्र स्तर बढ़े तो क्या होगा? क्या द्वारका केवल अतीत नहीं, भविष्य का संकेत भी है? क्या द्वारका फिर उभरेगी? यह प्रश्न रोमांचक है। समुद्र स्थिर नहीं है। जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे ही पीछे भी हटता है। भविष्य में यदि समुद्री स्तर बदले तो संभव है और संरचनाएं उजागर हों। नई तकनीकें, अंडर वाटर स्कैनिंग, सोनार मैपिंग, गहरे समुद्री अन्वेषण आने वाले वर्षों में और रहस्य खोल सकती है। अगर प्रमाण मिल गए तो कल्पना करो, यदि एक दिन पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाए कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं वास्तव में प्राचीन द्वारका ही हैं, तो क्या होगा? भारतीय इतिहास की समय रेखा बदलेगी, सभ्यता की समझ बदलेगी और वह धारणा टूटेगी कि प्राचीन भारत केवल कथाओं पर आधारित था। लेकिन विज्ञान को समय चाहिए और समुद्र अपने रहस्य धीरे धीरे खोलता है। लेकिन एक और गहरा अर्थ, द्वारका केवल पत्थर और दीवारें नहीं है, वह एक विचार है। वैभव क्षणिक है, सत्ता स्थायी नहीं, और समय सबसे शक्तिशाली है। श्री कृष्ण स्वयं राजा होकर भी विरक्त थे। द्वारका का डूबना शायद इस संदेश का प्रतीक था, जो बना है वह मिटेगा, केवल धर्म और चेतना शाश्वत हैं। क्या यह आस्था बनाम विज्ञान है? नहीं, ये दो दृष्टिकोण हैं। विज्ञान पूछता है कैसे, आस्था पूछती है क्यों। द्वारका का रहस्य इन दोनों के बीच का पुल है। सबसे बड़ा प्रश्न, अगर द्वारका सच में डूबी तो क्या वह केवल एक शहर था या एक युग का अंत? द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग शुरू हुआ। क्या हर युग का अंत किसी प्रतीक के साथ आता है? और अगर हां, तो हमारे युग का प्रतीक क्या होगा? द्वारका की खोज सिर्फ इतिहास नहीं बदल सकती, वह सोच बदल सकती है। अगर हम समझ लें कि सबसे शक्तिशाली सभ्यता भी क्षण भर में विलीन हो सकती है, तो शायद हम अहंकार से थोड़ा दूर हो जाएं। और यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश भी था। स्थिरता बाहर मत खोजो, वह भीतर है। द्वारका डूबी या नहीं, इसका अंतिम उत्तर शायद अभी समुद्र की गहराई में है। लेकिन एक सत्य स्पष्ट है, सभ्यताएं आती हैं, सभ्यताएं जाती हैं, लेकिन विचार, दर्शन और चेतना समय से परे रहते हैं। द्वारका पत्थर की नगरी थी, लेकिन उसका रहस्य आज भी जीवित है। जय श्री कृष्ण।